विश्वमैत्री विधायकम विश्व सेव्यं परात्मनं कैवल्यानंददायक भद्रतं भद्र कल्याणी श्रद्धा मेधा सरस्वती लोकानां अन्नदाता ते महालक्ष्मी नमस्ते। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव को श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आज पवित्र सत्संग बरेण्य पुरुधा आम मानकर अति प्रिय सुभाष भाई तथा उपस्थित श्री श्री ठाकुर पुत पवित्र पांजाधरी कर्मी वृंद प्राणर गुरु भ्राता मातृमंडली समस्त को मोर हार्दिक जय गुरु प्रीति एवं शुभेच्छा। शंकर ध्वनि बाणीपाठ भजन कीर्तन माध्यम आजिकार जो प्रभाती सत्संग को भावमुखर कर तथा इष्टार्घ प्रदान कर जो मैंने सत्संग आयोजन कर समस्त सार्विक मंगल कामना करुच्ची। समस्त खुशी रुहतु आनंद रुहतु दीर्घायु हुअन्तु चिरायु हुअन्तु परिवेश परिवार सुख शांति खेली जाऊ सर्वोपरि इष्ट को मछारे बहन कर जीवन को सार्थक कर तुलंतु यह मोर श्री श्री ठाकुर श्रीचरण एकांत प्रार्थना। आजिकार तो टॉपिक विषय रे जो सुभाष भाई कहले जो भक्ति आनी दिए शक्ति एक प्रकृत पक्षरे मनुष्यर एकमात्र कामना से सुखरे रहू शांति रे रहू निरापद जीवन निरोग हो तार जीवन जो अपूर्ण सब कामना गुड़ाक से गुड़ा सब दूर हो यही प्रत्येक मनुष्य चाहे प्रत्येक मनुष्य चाहे से निरोग रहू प्रत्येक मनुष्य चाहे तार परिवार परिजन समस्ते सुखरे रुहतु मिलमिशि चलतु अनेक प्रकार से कामना करे सुख खोजे जिनसटा दरकार से जिनसटा को से अवज्ञा करे। श्री श्री रामकृष्ण जो आसिले से पाखु भक्त कई आसती नहीं से गोटे ऊंचा पिंडी अच्छी से पिंडी रे जाकि पार्टी करती माँ गो मत भक्त दे मनीष दे मोर कथा के शुणिले ना से समय ब्राह्म समाज थिला देवेंद्रनाथ ठाकुर रवींद्रनाथ बापा देवेंद्रनाथ ठाकुर केशव सेन विवेकानंद एमती सबू जो मैंने शिक्षित लोक थे से मैंने ब्राह्म समाज तैयारी कले। ब्राह्म समाज मान कौन निराकार आकार किसी नहीं आठी जो मनीष पूजा हेनी जो आम जो तुलसी पूजा करूँ गाई गोरु पूजा करूँ एगुड़ा जिते बड़े इंग्रेज मैंने कहले जे तुम्हें सब कुसंस्कार अच्छ तेणु एम गोटे कहले ब्राह्म समाज निराकार। तो जिते बड़े जड़े रामकृष्ण पचारे जड़े भक्त को हे ब्राह्म समाजटा कि ना से निराकार कौ मैंने अच्छा ना तापर धीरे 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 लोक आसिले जो लोक गुड़ा आसती स्वार्थपाई आसती मनर कामना पूर्ण हेले पलि जाती दिने से दुख कर कहले मुझे आसिली माँ पाखे से कांदी कांदी कहले गोटे मनीष देलनि मत परवर्ती समय से तो बहुत कथा आसी नरेंद्रनाथ नरेंद्रनाथ को तो हृदराम को दिन कहले जे किए बड़ जो मुसी मोर कथाटा शुणवाई टे शिक्षित लोक दरकार ए मड़ीमुड़िया लोक गुड़ा स्वार्थपर लोक गुड़ाक आसती भोग लगाती पलि जाती मोर कथाटा माँ कथा शुणापी गोटे लोक दरकार विद्यासागर से विधवा बह प्रचलन करते से विद्यासागर होती ज्ञानर से सागर बहुत नाम तंकर तो दिने कहले ता पाखु जीवा कहले सी एत बड़ लोक तुमर कथा शुणे तुमको तो समस्ते पागल कहती कहले चलना जीवा घर को जाकि जो पहुँचले विद्यासागर बेस खुशी हेलेनी देखिक बहुत समय आलोचना कले तो रामकृष्ण कहले जे से कहले जे समाज रे जो अराजकता विधवा विवाह एगुड़ा को यदि न करे मोर एटा एकमात्र उद्देश्य सेठू से कहले विधवा विवाह ये जो बाल्य विवाह होची 10 वर्ष 9 वर्ष रे सेटा को तुम्हें बंद करो
आपे आपे विधवा कम हेबे आटा गोटे एमती केते लोक विधवा कले कई तो विवाह कले नहीं तुम घूरी बुलीच किंतु मनीष को तुम्हें धर्मर कथा शिखाओ तांको भल रास्तार आण से शुणिले कथाटा कहले मो द्वारा एगुड़ा हेनी एमती कहीकि टलईदे फेरी आसिले निराश होकर फेरी आसले कहले मो कथा शुणिले नहीं से समय रवींद्रनाथ ठाकुर थे से जड़े कवि नाम बहुत होती तो से कहले पाखु टे जा तो हृदराम भंजा कहले मामू पाखु जाने से तुम शुणवे नहीं तो नहीं जड़े लोक को पठेले ये से दर्शन करने को चाहती कहला मुझे बुजुर्की माने कौन ए भक्ति फक्ति एगुड़ा मत ये सब ओडुआ कथा भगवान निर्भर करी सब ओडुआ मत पसंद नहीं ये सब जो गुड़ा बुजुर्की से कहते बंगलार बुजुर्की माने भड़ंगबाजी जो गुड़ा अलौकिक ये सब एगुड़ा एमती कह फेरई देले मनटा बहुत दुख है कहला मु आसी मोर कथा जदि विद्यासागर टे शुणते तांकर कथा बहुत लोक शुणते रवींद्रनाथ जदि मोर कथा टे शुणते ताले मोर कथा कहते कई आसिले शेष आसिले नरेंद्रनाथ दिने दुख करी कहते नरेन सबू तो मत कहले धर्मटा गोटे विडंबना धर्म गोटे अलौकिक शक्ति एगुड़ा सब तू तो बुझीचु तू ही काफी रवींद्रनाथ से आपण मैंने जानी से गोटे लिखी जे नोबेल पुरस्कार पाई नोबेल पुरस्कार गोटे कविता से लिखी गीतांजलि कविता केत अभी पढ़ुची से गीतांजलि को इंग्लीश रे ट्रांसलेशन कले केत पढ़ुची से गीतांजलि को तेणु से नोबेल पुरस्कार पाइले से विश्वभारती तैयारी कले रामकृष्ण कथाटा को पूरा एड़े गले विद्यासागर विधवा व्यवहार लगिले केशव सेन जो बड़ बड़ लोक गुड़ा सब कहले एगुड़ा बेकार भूल शेष रामकृष्ण कहले नरेन तू ही पृथ्वी मैंने सीना बड़ बड़ ये माने लोक बोली परिचित होती तू किंतु मोर कथाटा बुझबू विश्वगुरु हबू तू विश्वगुरु हबू देखाई देबू तू दुनिया को जे मु किए बोलिक अफसोस कही जो मैंने समाज कथित जो मैंने सब विख्यात लोक प्रख्यात लोक शिक्षित लोक से अवज्ञा कले आ परिणति जदि रवींद्रनाथ जीवनी पढ़ा जाए अंतिम बहुत दुख थिला बहुत कष्ट से विद्यासागर अंतिम परिणति कहीं पाक आसिले नहीं असहाय भाव एकुटिया माने से पुओ भी आसिले शेष कहबार तात्पर्य हूँ मनीष सुख चाहे ख्याति चाहे जश चाहे सबू चाहे कि अच्छी कौटी सुखटा अच्छी कौटी सुखटा अच्छी भकति स्वतंत्र अवलंबन आना तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान जहाँ पाखे भक्ति अच्छी ता पाखे ज्ञान अच्छी से विज्ञानी हो जाए भकति ता तो अनुपम सुख मिला मिलई जो होई राम अनुकूला ये भक्ति जिनसटा अनुपम सुख खनि सेटा अनुपम सुख खाली सुख नहीं सामयिक सुख से दिएनी भकति ता तो अनुपम सुख मिला मिलई जो संत हुई अनुकूला राम अनुकूला तेणु भक्ति पाइबापी हेले भक्त हेबाकू हेले पूर्वजन्म संस्कार गभीर विश्वास गुरु प्रति आत्मसमर्पण जो मनुष्य को दिए ता पाखे शक्ति अच्छे ता पाखे शक्ति आसे परिवेश तार परिवेश ताको सहाय हुए तेणु सुख पाइबाकू हेले जोटा आम मान सब बड़ दरकार ये भकति ता तो अनुपम सुख मिला अनुपम सुखर खनि से शक्ति से आसे तेणु यहीटा को आम अवज्ञा करूँ जिते आम कहूँ ये तुम्हें दीक्षा नियो कहले हाँ मुझे देखा विचार करी तो जड़े प्रश्न पचार कहीं आम दीक्षा ना कौनटा लाभ हम तो से कहले आप जो पान खाऊँ कहीं पान खाऊँ विचार कर पान खाऊँ पानटा देहपाई भल सिगरेट पीउछंती मद पीउछंती सेतेबेले विचार करती नहीं एगुड़ा मु खाइले मो देह कौन हम आ जो भगवान कथा
ईश्वरंकर कथा गुरुंकर कथा दीक्षार कथा जो कहू से विचार कर विचार करने कथा जीवन नहीं करी मु केमती सुखी हेबी केमती आनंद रही मुझे निरोग हेबी आ से बाटटा ही योग पुरुषोत्तम आसिक बतई दिखती आमको तेणु भक्त क्या कह जाए तेणु एक पृथ्वी सुखी किए सुखी हूँ भक्त तेणु गोटे कथा जो अनित्यानी शरीरानी विभव नैव शाश्वत नित्य सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह जो हमारे देहटा ए देहटा कि अल्प दिन या भीतर अनंत शक्ति अच्छी भगवान मनुष्य को सृष्टि करिसेंती अनंत असंख्य विभूति वैभव देखिए सृष्टि करिसेंती आम भीतर 7टा चक्र अच्छी आम भीतर ये जाना गोटे कहल जाना चाह हुई गुढ़गति जे हूँ नाम जप कर पाव सनु साधक नाम जप ही लय लाए अनिमादिक सिद्धि पावे अनिमा महिमा लघिमा प्राप्य प्राकाम्य ये जो गुड़ा शक्ति ये शक्ति गुड़ाक से पाए नाम जप कले एगुड़ा जो शक्ति पाए से जीवन तार इच्छा पर निर्भर करे गुरुंकर इच्छा से चले जिते से गोटे अलौकिक जगत प्रवेश करे से जो जगत से हूँ आनंदर जगत ये मिछ जगत रे ये से चेष्टा करे धन संपद प्राचुर्यता एकत्रित करने आ धर्म को बाद दे से किसी पाए नहीं आज पर्यंत कहीं पाए नहीं तेणु ये जो अनित्य शरीर ये शरीरटा मरणमुखी प्रत्येक मुहूर्त मृत्यु आड़ को जाए प्रत्येक मनुष्य कर्तव्य हूँ धर्म संग्रह धर्म माने कौन ना जीवंत सद्गुरु जिते आसती से इच्छा को परिपूरण करवा हूँ भक्ति तेणु भक्ति क्या कह जाए भक्त क्या कह जाए ठाकुर कहले ईश्वर बा भगवान बा गुरु जो व्यक्तित्व भीतर देकरी प्रकटित हुंती ही भक्त कह जाए तेणु भक्तर माध्यम देकर ईश्वर प्रकटित हुंती आउ भक्त ताकू कह जाए जे ईश्वर जाकू देखले ईश्वरंकर कथा भगवानंकर कथा गुरुंकर कथा मन पड़े तार आचरण तार व्यक्तित्व तार त्याग तार गभीर विश्वास देखिए मनुष्य लिखि चले से ईश्वरंकर प्रतिनिधि हो जाए से ईश्वरंकर कथा कहवाक चाहे ता मुहर जोटा बाहर से ज्ञान हो जाए तेणु भक्ति सही स्वतंत्र अवलंबन आना तही अधीन ज्ञान विज्ञान से अनंत महाराज कोलकाता थिले ज्ञान का कह जाए तो प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार राय कहे भक्ति बिना विद्या नहीं यार भक्ति हूँ सब चार ज्ञान सब चार बड़ विद्या चैतन्य देव पचार राय रामानंद को जे सब चार ज्ञान कौन राय कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार प्रभु कहे भक्ति बिना विद्या नहीं यार तेणु जे भक्त से परम ज्ञानी से जहाँ कहे से वेदवाणी से ईश्वर कथा कहे अनंत महाराज तो पाठ पढ़ी ना बेसी तो से कोलकाता थिला बेले पंचानंद सरकार से बहुत शिक्षित दुईटा विषय से आम लजिक अच्छी बहुत ज्ञान से हठात अनंत महाराज नाम कथा शुणी ठाकुर कथा शुणी से गले पाकू किसी तर्क करने किंतु अनंत महाराज जो कथा बहुत कम कथा कहती भाषाटा ये मार्जित से अद्भुत माने व्यक्तित्व से आकृष्ट हो गला से भाई तो कम पाठ पढ़ी ये कि कहे मत यही भक्त है नाना प्रकार कथा कहे गेरुआ युवा कथा कहे से एभली कथा कहले आकृष्ट हो चाहिए मु ठाकुर को देखी अनंत महाराज तार कथार एमती जादू थिला ताले ठाकुर कौन हे परवर्ती समय दीक्षा नहीं से तो बहुत कथा तेणु भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना तेही अधीन ज्ञान विज्ञान तेणु भक्त हूँ परम ज्ञानी तेणु से जदि मूर्ख हुए भी पाठ न पढ़ी थाए किंतु से तार भक्ति तार त्याग द्वारा मनीष आकृष्ट हुंती तो मनीष ईश्वर संधान पाए गोटे छोट घटना
ঘটনাটা বহুত মানে কথাটা হଉଛି କ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ପ୍ରସଙ୍ଗଟା। ହଁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଥିଲେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ପଦ୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟ, ହସ୍ତମଳାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସୁରେଶାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ବଡ ବଡ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର, ବହୁତ କଠିନ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବସନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ହେଇଛି କଣ ନା, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ଆଶ୍ରମ ଦେଖାଶୁଣା କରେ, ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ଗାଈ ଅଛି ସଫା ସୁତରା କରେ, ସେ ପୁରା ମୂର୍ଖ। ସେ ମଜି ଯାଇଥାଏ ତାର କାମରେ, ସବୁବେଳେ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଏଟା ମୂର୍ଖଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ଇଷ୍ଟକର୍ମ ନେଇକିରି। ଆଉ ନିଜେ ଗଛ ଗୁଡା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ, ଖାଇବାର ବେଳ ଥାଏନି, ଖାଇବା ଦିଆ ହେଇଛି ହୁଏତ କାମରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଦିନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଗାଈ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି, ଛିଡା ହେଇଗଲେ। ଗାଈ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହଉଛି, ଛିଡା ହେଇଗଲେ, ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ। ତ ସେଦିନ ସମୟ ହେଇ ଆସି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଆଲୋଚନା ହବ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ପାର ହେଇଗଲା। ସିଏ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହିଁ କଥାଟା, ଅଥଚ ସେ ଠିକ ଟାଇମରେ କଥାଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, 1 ମିନିଟ ଏପଟ ସେପଟ ହବନି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଆଲୋଚନା ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଅନେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଏମାନେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଟାଇମ ପାର ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ କହିଲେ, ଆଉ ଅନେଇ ବୁଲନ୍ତି। ଫେର କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ଶେଷରେ ହସ୍ତମଳାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ପାର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କହିଲେ ସେ ଯେ ଆସିନି। କହିଲେ ଓ ସେ ତ ଆସିକି ଶୋଇଯାଏ, ସେ ଆସିଲେ ବି ଶୋଇଯାଏ, ଆରେ ମୂର୍ଖଟା, ସେ କଣ କରିବ ନା, ସେ ଆସୁ। ସେଠୁ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ସିଏ କଣ ବୁଝେ, ସେ ତ ଆସିଲା ମାନେ ଶୋଇଯାଏ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆଉ ସିଏ କଣ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ତାକୁ ଡାକ। ଭକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ ଆନା କେମିତି, ତାକୁ ଡାକ। ଡାକିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଲୁଗାଟା ସଫା କରୁଛି, ଚିପୁଡିଛି ପାଣି ଗୁଡା। ହଠାତ୍ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ଲୁଗାଟା କାନ୍ଧରେ ଅଛି। ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରଟା ଆଲୋଚନା କର। ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଇଏ କି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମଜାକ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମନେ ହୁଏ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠୁ ସେ ହାତ ଯୋଡ କରି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକଟା, ସେଇ ଶ୍ଳୋକଟାକୁ ଏଭଳି ଆବୃତ୍ତି କଲା, ତ୍ରୋଟକ ଛନ୍ଦରେ। ସେଟା ସେ ଛନ୍ଦ ବହୁତ କଠିନ, ସେଇ ଛନ୍ଦରେ ସେଟାକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଏବଂ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଥାଏ, ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟେ ବାଣୀ ସଙ୍ଗୀତ ଝରି ପଡୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେଇଦିନରୁ ତାର ନାମ ହେଲା ତ୍ରୋଟକାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ୍ରୋଟକ ଛନ୍ଦରେ ସେ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାର ନାମ ହଉଛି ତ୍ରୋଟକାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଦିନ ନାମ ହେଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରେ, ବାସ୍ତବ ସେବା, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଆସେ, ନାମ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ତା ଭିତରେ ଆସେ। ଏବଂ ସେ ଇତିହାସରେ ତ୍ରୋଟକାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଯୋଉଟା ବହୁତ କଠିନ ଛନ୍ଦରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଟା ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ ମଣିଷର ଯୋଗ୍ୟତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ, ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସେ ସୁଖୀ ହୁଏ।
आम जीवन में अनेक कर्मफल जनित दुख वेदना अच्छी परिवेश सहित सुख तो मु पाइबी ना एका भल हेनी एथि मोर परिवेश दायी परिवेश उपर बहुत किसी निर्भर करे तेणु सुख पाइबा प्रकृति व परिवेश उपर निर्भर करने को पड़े अनेक समय फेलियर हो जाऊ मु जोटा चाहे मु पाएना मु जोटा मोर चाहे हुए तो मोर आदर्श अन्न लोक मैंने सब विच्युत हो जाती यही सब जिनस नहीं मनीष आसे पुओ झील शिक्षित करे से माने अवहेला करती वृद्धाश्रम को पठाती अवहेलित होगा ये तो नित्य नैमित्तिक कथा मो भितर आज प्रत्येक मनीष अहंकारी कई कहारी कथा बुझा चाहे नेता तार आदर्श नहीं जो जाको आम विश्वास करूँ से कौन आदर्श नहीं डाक्तर मैंने डकायत साजी तेणु एगुड़ा तो आलोचना करने कथा नहीं मोटामोटी जो समाज ये समाज कहारी नहीं पुत्र संतान परिवेश आमर कहीं भी नहीं तो यही परिवेश रे रोग वैराग्य विभिन्न प्रकार दुख कष्ट दारिद्रता आमको घेरी रुहे ए मुक्तिर उपाय कौन ये मुक्तिर जे हृषिकेश हृषिकानी जस्स संज्ञा गता निह सएव धैर्य मापनति संसार जीव चंचले ऋषिकेश ऋषिकानी यदि है अनंत सुख करो अभिलाष एक मने सदा भाव से श्रीनिवास ये तो आम शास्त्र बार बार हमको कही जुग पुरुषोत्तम आसिक हमको सही कथाटा कहते ये जदि अनंत सुख चाह अनंत संपद चाह आउ जोटा तुम प्राप्य पाउन सेटा मु देवी तेणुक अनन्य चिंतस्तम जे जना परिपासते तेसांग नित्य अभियुक्ता योगक्षम बहाम्यहम तेणु तोर जहाँ दरकार मु देवी जोटा पाउनु सेटा तोर अप्राप्यटा प्राप्य करदेवी आ जोटा अच्छी तो पाखे सेटा को सुरक्षित करी तोर संसार संतान संतति धन संपद ये जो देहटा ये सब बड़ विश्वासघातक बंधु तोर प्रत्येक मुहूर्त मृत्यु आड़ को जाऊँगी रोग वैराग्य व्याधि सब माड़ बसी एगुड़ा तो मुक्त करदेवी यही प्रतिश्रुति जुगे जुगे पुरुषोत्तम दियंती तेणु तू मोर भक्त हो मोर जाजी मांग नम करू तू आसी मोर कथा कहवाई ए मोर कथा कहवाई ईश्वर कथा कहवाई मोर कथा मानी मो उपर सबकि छाड़दे सबकि जो छाड़ी मो उपर तू केवल मो कथा कहवाई मत प्रतिष्ठा चेष्टा करू तू देखू तू बुझीपर तो भीतर कि जे प्राप्ति से सब अच्छी धन संपद ज्ञान गरिमा सबकि प्राप्ति हो नरेंद्रनाथ बस मात्र बीए पास कर घर अवस्था बहुत खराब रामकृष्ण कहते जे नरेंद्र कि भावुचे ना कि नहीं से जानती जे यार अभाव अच्छी दुख अच्छी बापा मरीगले संपत्ति गुड़ाक कका मैंने सब नहीं नेले सब जानती किसी कहलानी दिने ट्यूशन कर किसी पैसा पाई हठात कहले मु तो ठाकुर को किसी दे पार्ली नहीं आज टे ठाकुर पर संदेश नहीं जीवी संदेश टे नहीं जीवी पैसा किंतु कम जो पैसा रे संदेश नहीं से चाउल किणती तथापि भाविले ना जहाँ भी हो भाव हो मुझे नहीं जाए संदेश को बढ़िया बांधिकी देती रामकृष्ण को खाइबार बेल हो हृदराम कहूँ मामू खाइबार बेल बाहर ही गला ना अपेक्षा कर ना आसू टिके आउ टिके अपेक्षा कर खाली अनाती झरका आड़े रामकृष्ण से नरेन चप्पल फाटी जाइए से संदेश गुड़ाक धरिकी गेट जो खोलुंट से रामकृष्ण दौड़ी जाए आया मु तो कि आनी छोड़े ने हाथ संदेश आनीचु ना ओह कि मुकुर रे गोटे खाईदे खाईदेवा बाकी गुड़ा रखीदे आदेले हेरे नरेन तोर घर अवस्था केमती नरेन अभिमान है कहला एत दिन पर मत पचारे मोर घर अवस्था से कहले ना ठीक अच्छे ना तू खुलिक कह कहला देख तू ए घर पर आसी नहीं
ए घर पर आसीनी घर लोक केमती खाइबे केमती सुखी हेबे तू हूँ देवदूत तोर बहुत काम करिवार अछि तो ऊपर बहुत किसी निर्भर करे मु जो आदर्श आनी तोर भीतर से उद्भासित हम परवर्ती आम समय जानू से विश्वगुरु होते पृथ्वीर बड़ बड़ रजा माने तार रथ टाणी होती भक्त भक्त गुरु को प्रकटित करे तांको प्रश्न पचारि हिंगारसोल बोली अमेरिकार जने से माने गोटे नास्तिक पार्टी से माने शुणी जे माने सब ब्लैक मैजिक करती इंडिया रे सब नाना प्रकार टीका तिलक लगाती बेकारिया अंधविश्वास करती से पचारि प्रश्न पचारि कि आपणकर गुरु तो अर्धनग्न अवस्था थाए से मनुष्यटा अर्धनग्न अवस्था थाए तार किसी ठिकाना नहीं आपन तार दीक्षा नहीं तेणु से किए से कही जे मोर गुरु को बुझा हेले मो भली 10,000 विवेकानंद 10,000 थर जन्मिले तार काणीचाटे कही हेबनी आउ मुझे भी कहे तुम मानकर जो विवर्तन प्रक्रिया तुम्हें एत तले अच्छ प्रसुप्त अवस्था अच्छ से स्तर को जीवाई तुम मानसिकता नहीं तुम्हें बुझीपर ना एमती भाव कही आमर पूर्वपुरुष मैंने जिते वेद रचना करुले पृथ्वीर अनंत रहस्यर कथा सब आलोचना करते तुम पूर्वपुरुष मैंने से जलदस्यु थे एमती कही भक्त तेणु भक्त माने हूँ जहाँ भीतर देखिए ईश्वर प्रकटित हूँ तो दिने रामकृष्ण गोलार कैंसर खाई पारु ना तो से हठात कहले जे मत टे आज माछ खाइबा को इच्छा है चूना माछ छोट छोट माछ खाइबा को इच्छा होची आ मसला दिया तरकारी खाइबा को इच्छा होची पानी गलुनी तो समस्ते कहले शारदा देवी भक्त का कह जाए तार एटा हूँ कथा भक्त क्या कह जाए शारदा देवी जे निजर अर्धांगिनी जे जानती पुरुषोत्तम बोली से कहले ना ठाकुर आपणकर गड़ारे बथा अच्छी आप खातु ना खाईपर नहीं सी किंतु नाई मु खाइबी भक्त माने कहले जे ठाकुर भगवान होकर मझिरे मझिरे एमती नियम भांगती कि पाई तो सेठू समस्त उद्वेग प्रकार ना मु खाइबी नरेंद्रनाथ थिले कहले नारायण को डाक्तर रामकृष्ण कहले नारायण को डाक तो आसू हेरे नारायण मत आज खाइबा को इच्छा होची हाँ ठाकुर खाइबे तो से शारदा देवी को कहले माँ आप बैग दिंतु आ ठाकुर जहाँ जहाँ खाइबे कहते बजार जाऊँ व्यस्त हो पड़े समस्त भाविले शारदा देवी भाविले नारायण भी है से खाई पारु ना ठाकुर अब तो से जाऊँ हाँ ठाकुर खाइबे मु जाऊँ आप ना तू बेसी देरी करबुनी ना 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 मु शीघ्र फेरी आसबी बाहर ठीक समय कहले नारायण थाऊ रे आज खाइबिनी काली आणबू आउ के मागी ना तो जिते बड़े घटनाटा सरी जा शारदा देवी भक्त मान कहले नारायण तू केमती बजार बाहरी गलु केमती ठाकुर को से जहाँ खाइबे कहले खोजिगलु कहले मु ठाकुर को जाने से विश्व ब्रह्मांडर मालिक ताकर जहाँ इच्छा से ही हुए ताकर इच्छाटा परिपूर्ण करवा हूँ आम मानकर कर्तव्य तेणु से जहाँ चाहिए सेटा पूर्ण करवा मोर उद्देश्य आम आमर ज्ञान सीटी दबानी शिशि बड़दा बरम भक्त क्या कह जाए दिने ठाकुर बस हठात कहले मोर मनटा भल लगुनि मु जीवी पावना पावना जीवा हेले भिसा दरकार केत कथा दरकार मु एना जीवी पावना ठाकुर कहले से समस्त कहले ठाकुर पावना जीवा हिमायतपुर जीवा कष्ट नाना प्रकार सब कहले भिसा दरकार अनेक किसी दरकार ना जा मु जाने ना मोर मनटा खराब लगुच मत जावाक पड़ो कहीं मो मनटा उद्वेग हो समस्त कहले कि कथा तो यही समय शिशि बड़दा आसिले कहले बड़ खका मु पावना जीवी कहला हाँ चलतु मु गाड़ी आणुची ना मुझे जीवी ना हाँ मु गाड़ी आणुची समस्त कहले आश्चर्य कथा गाड़ी आने पावना जीवे
से गाड़ी नहीं आसिले ठाकुर खुशी मु पावना जी समस्त बुझल बड़ खका संगे मु पावना जाऊँगी समस्ते आश्चर्य हो गले खेल पिता पुत्र खेल भक्त क्या कह जाए तेणु किसी गले जोशीडी पर्यंत किसी समय गला कहले ना रे बड़ खका आज सब काली जा फेरी आसिले ठाकुर की जानती नहीं जे पावना जावा असुविधा पावना जावा कहले बहुत कथा से देखुले जे मोर इच्छाटा को प्रकृत भक्त के से देखा जाए जिते जुग पुरुषोत्तम आसती से भक्त बेस हजार हजार लोक आसती मेनी आर कॉल्ड फ्यू आर चूजेन आम मान सत्संग प्रफुल्ल राय प्रथम जो थे बीरू राय जो भक्त मान ठाकुर प्रतिष्ठा करते परवर्ती समय ठाकुर पाक दूरे चलीगले कारण सहित चलवा बड़ कष्ट आदर्श को बहन कर नहीं बहुत कष्ट तेणु बहुत लोग आसबे स्वार्थपाई निजर स्वार्थ पुष्टि अहंकार पुष्टि भक्तर भेष होकर किंतु भक्त बहुत कम ठाकुर दिने बसती ठाकुर देह खराब बहुत असुस्थ बहुत पतला खाद्य दिज्व ठाकुर कहले मत आज खिचुड़ी खावा भल लगे बहुत तो बड़मा कहले नाई नाई खिचुड़ीटा आज खाओनी आगे सुस्थ हो गले खाइब नाई मु खाइबी मत खाइबा इच्छा हो समस्ते कौन मना कले से कहला बड़ खका को डाक बड़ खका आसी पहुँचले कहले बड़ खका मु खाइबी हाँ खाइबे आप खाइबे किसी व्यवस्था नहीं खातु मुझे व्यवस्था कर दूसरी से जो गले कहले था बड़ खका आज सब काली एड़ा खाइबा ये होचंती भक्त भक्त माध्यम देकरी ईश्वर प्रकटित हुंती तेणु भक्त ही प्रकृत ज्ञानी भक्त ही प्रकृत सुख तेणु सुख पाइबाकू हेले ज्ञान पाइबाकू हेले ये जो प्रकृति ये प्रकृति भितर जो आम अच्छू ये प्रत्येक मुहूर्त मृत्यु आड़ को गति कर तेणु ये मरणशील जगत रे परिवर्तनशील जगत रे स्नेह प्रेम एगुड़ा कौन सी मूल्य ही नहीं नित्य परिवर्तनशील तेणु या जदि आम भावु यहीटा ही मोर संपद या भितर मुझे सुखी हेबी कई सुखी हो पाइब तेणु कबीर दास कहले जे गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माही गुरु को लेकिन जदि चालू इष्ट प्रतिष्ठा जदि तो सब माति रहू तोर जीवन संसार करवा धन उपार्जन करवा जो जो जिनस गुड़ाक से गुड़ा ठीक भाव ईश्वर कर्म करू किंतु मेन उद्देश्य हो तोर प्राइम जो आर्ज हो इष्ट शास्त्र प्रतिष्ठा मोर कथबार्ता मोर व्यवहार जमी मनीष को खूब धन करे मु जहाँ कहि कथा कहि प्रतिष्ठा करने मनीष जो लगी जाए जिते माटी उठे से से कवि हो जाए से ज्ञान भंडार हो जाए इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न हुए कर्मे चलबी धर्मे चलबी जत धर्म आनबी अर्थ तुम्हार काम मोक्ष मुक्ति तथा चतुर्वर्ग लाभ है हरिनाम फले आम खाली अर्थ लाभ करूँ किंतु चतुर्वर्ग लाभ है हरिनाम फले चतुर्वर्ग लाभ हुए यार असंख्य असंख्य उदाहरण आम मान जीवन रे ठाकुर जीवन रे रामकृष्ण जीवन रे आम देखा पाऊ गोटे छोट नरसी मेहता कथा कहूँ नरसी मेहता से थिले पूरा पाठ पढ़ी ना गोटे धनी व्यवसायी घर जन्मी थे किंतु सब बेले से जो हरि सभा होता है से गाँ गाँव में होता है से कौन करती ना सेवा करती जो हरि मंडप हो झाड़ू दियंती भक्त मान सेवा करती तेणु माँ बापा भाई मैंने कहले एटा मनीष हो गला ताको किसी कलेनी से छाड़ीदे से कहला या द्वारा किसी काम होबनी तापर कहले या जब विवाह कर दि जाए ताहले जदि आसे रास्ता को एमती भाविले तो जिते पिता मृत्यु है तो तुम नरसिंह मेहता को कहले जे घीओ नहीं तू जा घीओ आणबू सेठू 4-5 किलोमीटर दूर दुकान अच्छी घीओ टाणले होम यज्ञ हम
ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହରି ମଣ୍ଡପ ହଉଛି, ହରି ସଭା ହଉଛି, ସେଇଠି ପଶିଗଲେ। ଯାଇକି ସେଟା ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, ସବୁ କାମ ଧାମ କଲେ, ଘିଅ କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାତି 9ଟା 10ଟା ହେଲା, ଭାବିଲା ରେ ମୁଁ ତ ଘିଅ ନେଇକି ଯିବା କଥା। ତେଣୁ ସେ ଘିଅ ନେଇକି ଫେରିଲେ, କହିଲେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ମୋର ତ ମନେ ନେଇ, ଖିଆଲ ନାହିଁ। ସେ ଡରି ଡରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି এটা কি আনছো না ঘিଅ? ନା ଘିଅ ତ ତୁମେ ଆଣିଛ, ଫେରାରେ କି ଘିଅ ଆଣିଲ? ନା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆଣିଲି? ନା ହଁ ତୁମେ ତ ଆଣିକି ଆଣିଲ, ଘିଅ ଯଜ୍ଞ ହେଲା, ଫେର ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛ? ସେଟା ତୁମେ ତ ଥିଲ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ ସାରାଦିନ ଥିଲିନି। କିଏ କହିଲା ତୁମେ ତ ଥିଲ? ତୁମର ମଥା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି ମନେ ହୁଏ। ଏଇ ହଉଛି ଗୁରୁ କୃପା। ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ହୁଏ ସବୁ ଜୀବନରେ। मृत्यु पाखर से फेरे आनती, काल फिरे सिर पर जीव नजर नहीं आए, कहे कबीर गुरु शब्द गही जम से जीव बचाए। से जितेबाला मनीष तांकु लेके चले, तार जीवन सबू दाय दायित्व से बहन कर नियंते, ईश्वर प्रतिश्रुति। तेणु से कहले अनन्य चिंते मांग जेजना परिजुपासते तेसांग नित्य अभियुक्ता योगक्षम बहाम्यहम। मु तो सबू दायित्व ग्रहण करे। যারা প্রাণে প্রাণে ডুবে থাকে, ঠাকুর কইলে যারা আমাকে নিয়ে থাকে, তাদের প্রয়োজনের উপকরণ পরম পিতা মথারে করে বহন করে তার ঘরে পৌঁছাই দিয়ନ୍ତି। যদি প্রয়োজন পড়ে, ସେ ମଣିଷ ନଥାଏ, ଭୂତ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେ। ଥରେ କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କର କଥା, ଘରେ ଖାଇବାର କିଛି ନାହିଁ, କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁଦିନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ସେ ତ ସବୁବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମାତନ୍ତି, ତେଣୁ ଆୟୋଜନ ସେଦିନ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଉପାସ ରହିବେ। ଥରକୁ ଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକିରି କୁହନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ତ ଏଥିରେ ମାତିଗଲି, ଆଉ ତ ଗଲିନି, ଏମାନେ ସବୁ ଅଭୁକ୍ତ ରହିବେ। ହଠାତ୍ ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପିଅନ ଆସିଲା, ପିଅନ ଆସିକିରି କହିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଅଛି, ଜଣେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ନେଇଥିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହିକି ସେ କହିଲା ମୋର ତ ମନେ ପଡୁନି। ନା ନା ପଠେଇଛନ୍ତି, ପଇସାଟା ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ସେ ଭାବିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ କିଏ ମତେ ପଇସା ଦେଲା, ହଠାତ୍ କେମିତି ଆସିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠାକୁର କହିଲେ କିଶୋରୀ ଦା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ, ଭୂତ ବି ଯୋଗେଇ ଦିଏ ତାର ଖାଦ୍ୟଟା। ଏ ତ ଅସଂଖ୍ୟ କାହାଣୀ, ଅସଂଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯୋଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଦୀକ୍ଷା ତୁ ଏଖୁନି ନେ ଇଷ୍ଟେ ତେରାକ ସମ୍ପ୍ରତି ମରଣ ତାରଣ ଏ ନାମ ଜପେ କାଟବେ ଅକାଳ ଜମ ଭିତି ଯା ନା ଚାହ ହିଁ ଗୁଣଗତି ଯେ ହूँ नाम जी हो जपी पाप ही ते हूँ साधक नाम जप ही लय लायले सिद्ध अनिमादिक लयले अनिमा महिमा सबू तो भितर प्रकटित हब। ईश्वर कथा अंतिम रे गोटे छोट गोटे ऐतिहासिक घटना ठाकुर कृपा कथा कही मु मोर वक्तव्य शेष करी। जे रामानुज जड़े भक्त थिले दक्षिण भारत में। तो रामानुज दुई जन बहुत भक्त अच्छा, से मझिरे मझिरे भक्त मान घर को जाती और सेवा नियंती। तो गोटे गाँव में दुई जन थिले भक्त, जड़े हूँ तार नाम हूँ यज्ञेश, जन का नाम हूँ यज्ञेश और जन का नाम हूँ बद्रिकाचार्य। बद्री बद्री असंख्य मान बहुत गरीब दरिद्र से जमीदार घर खटे, प्रत्येक खटे। ठीक है, रविवार दिन हेले छुट्टी नहीं गिरी से जा गुरु आश्रम पर कम करे, सफा सुतरा कर दिए। कई तो सब तो शुणा को जाती, गुरुर कथा कई बुझती नहीं। तो सी कौन करे ना मु तो दरिद्र गुरुंर सेवा करें, से जाकर आश्रम सफा सुतरा करे, बाड़ घेरी दिए, सब सफा सुतरा करे, साराटी दिन से रुहे, पुणी आसंता सप्ताह जोगी थाए। तो दिन तार जमीदार तक कहूँ तू तो खाइते पाऊनी, आज जो गलु आज तो मजूरी पाइबुनी, अथच तो अभाव जाऊनी, घर तो भांगी पड़ी, आ तू जा गुरु पाखे कौनटा करू से कहला आज्ञा गुरु कथा टे सेवा करे, ना किए देख, मु न देखले किए देख। तो हठात किए
ଦିନେ 2 ଜଣ ଲୋକକୁ ପଠେଇଲେ ଭକ୍ତକୁ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ଖାଇବି ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବି। ପ୍ରଥମରେ ସେ ଯଜ୍ଞାସୁ ବହୁତ ଧନୀ, ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପଦ ତାର ଅଛି, ସେ ବହୁତ ଦିଏ, ଅହଙ୍କାରୀ। କିନ୍ତୁ ତ ଯଜ୍ଞାସ ଥିଲାନି ଘରେ, ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲା, କଣ ନା ଆଜି ଗୁରୁ ଆସିବେ। ହଁ ଆସିବେ, ଠିକ ନା କାଲି ଗୁରୁ ଆସିବେ, ହଁ ଆସିବେ। ଆଉ କିଛି କହିଲାନି, ସେଠୁ ଫେରିଗଲେ। କହିଲେ ହେ ସେ କି କହିଲା ନା ସେ ତ ଥିଲେନି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏମିତି ଆସିବେ। ନା ତୁମକୁ ଡାକିକିରି ବସେଇଲାନି ନା, ନା କିଛି କହିଲାନି, ଆଦର ଯତ୍ନ କଲାନି ନା ନା। ସେଇଠୁ କହିଲେ ତୁମେ ବଦିରୀ ଘରକୁ ଯାଅ। ବଦିରୀ ଘରେ ନଥିଲେ, ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି, ପାଣି ପଡିଛି। ବଦିରୀ ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ କରିଥାଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଥିଲେ। ତ ସେ ବଦିରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଇଛି ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବ, କହିଲେ ହଁ ହବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବ। ଏଠୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ତ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି କେମିତି ହବ? ନା ହଁ ହବ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବ। ନା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଯାହା ହଉ ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ସେଇଠୁ ବଦିରୀ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲା, କହିଲା ଏମିତି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ହଁ କହିଦେଲି। ନା ଠିକ ଅଛି। ସେ ଧନୀ ପାଖକୁ ଗଲା, ତାର ମହାଜନ ପାଖକୁ, କହିଲା ଆମେ 2 ଜଣ ଖଟିବା, ଖଟିକି ଯାହା ହବ, ଯୋଉ ପଇସା ହବ ସାରା ଜୀବନ ଧରି ଆମେ ଯେ ଦିନ ହବ ତାକୁ ଦେବା, ସେଇ ପଇସା ସୁଝିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଜମିଦାର, ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲା। ବଦିରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବିନି, ଏତେ ଧନ ଦେବି କି 3ଟା ଜନ୍ମ ହେଲେ ସୁଝି ପାରିବନି, ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ। କହିଲା ହଁ ଯେକୌଣସି କଣ୍ଡିସନ। ନା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ 7 ଦିନ ରୁହେ, ତାହେଲେ ତୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେବି। କହିଲା ହଁ ଏଟା କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଦେଇଦେବି। ଦେଇକି ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଆଣିଲେ। ଗୁରୁ ଆସିଲେ, ଗୁରୁ ଆସିକିରି କହିଲା ଆରେ ବଦିରୀ ତୁ ତ ବହୁତ ଧନୀରେ, ଏତେ ଖାଦ୍ୟ କରିଛୁ, ସବୁ ଅମୃତ, ତୁ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକଟା। ବଦିରୀ କହିଲେ, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଠାକୁର ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିଲିନି ତୁମ ପାଇଁ, ମୋ ଘରକୁ ତୁମେ ଆଜି ଆସିଛ, ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଠୁ ଖାଇକି କହିଲା ବଦିରୀଟା ବହୁତ ଧନୀ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ୟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଏମିତି ଗୁରୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେ ଜମିଦାର ଆସିଥିଲା, ସେ ଆସିଥିଲେ କଣ ଚାହୁଁଛି, ଗୁରୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ସେଠୁ ଏ ତାରା ଦିନ ଯାଇକିରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡିବାକୁ ଆସିଛି। କହିଲା ଛାଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ, ତୋ ପାଖରେ, ତୋର ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି, ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ନେଇ ମତେ କ୍ଷମା କର। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଧନ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଧନ ଗୁଡିକ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଏବଂ ସେ କଣ କଲା ନା ସେ କହିଲା ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଯୋଉ ଜମିଦାରୀ, ତାର ଜମିଦାରୀ ତୁ ହଉଛୁ ମ୍ୟାନେଜର, ସବୁ କଥା ବୁଝିବୁ। ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ବଢିଗଲା, ମ୍ୟାନେଜର ହେଇଗଲା, ସୁଖରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା। ଏଇ ହଉଛି ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲେ, ତା ଜୀବନରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭକତି ତା ତ ଅନୁପମ ସୁଖ ମିଳା, ଅନୁପମ ସୁଖର ଖଣି। ତେଣୁ ଭକ୍ତକୁ କିଏ ନା ସେ ଭଗବାନ ଯେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନେ? ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ସେଇ କଥାଟି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଏ? ଭକ୍ତ ହିଁ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଏ। କବିର ଧ୍ୟାନେ ତୁମେ କାବ୍যের ঈশ্বর, ବିଜ୍ଞାନ ମାନସେ ତୁମେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାସ୍ୱର। କବି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଯେ ମୁଁ ୟା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବଡ କବି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଯେ କବିତ୍ୱ, ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସି ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ମୁଁ ୟା ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଇତିହାସ ସ୍ତବ୍ଧ হয় তব গুণগান, ଇତିହାସ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ସେ ପୁରା ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରେନି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେନି। ଭକ୍ତ ଲୋକେ ଥାକ ତୁମି ସର୍ବ ଲୋକେ ଜାନେ, କେବଳ ତୁମ ସ୍ୱରୂପଟା ଭକ୍ତ ହିଁ ଜାଣେ। ଭକ୍ତ ହିଁ ତୁମକୁ ପ୍ରକଟିତ କରେ, ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ଥାଅ। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଆମ ପାଖରେ ଦେହ ଅଛି,
धन संपद अच्छी देहरे शक्ति नहीं रोगग्रस्त धन अच्छी किंतु से धनटा ठीक भाव विनियोग होनी पिला माने ठीक भाव मनीष होना तो से धन कौसी मूल्य ना तेणु भक्ति ही परम शक्ति भक्त ही परम सुखी आउ भक्त ही प्रकृत भाव से निर्विचार तेणु ऋषिकेश ऋषिकानी जस संगा गता निह शैव धैर्य मापनति संसार जीव चंचल ये जो जीव चंचल संसार चंचल ये सुख पाइबा हेले शांति पाइबा हेले दारिद्र व्याधि दूर हवा हेले और पुत्रिक पुत्र पाइबा हेले आम मान जो जो जिनस गुड़ाक प्रयोजन सबू गुरु कृपार संभव गोटे आसाम माँ आसिले 14 वर्ष संतान संतति नहीं आसिक ठाकुर कहले ठाकुर मोर गोटे संतान दरकार डाक्तर माने मना कर दे सुखी जाटा हम कहले डेली तुटे लेंबू चिपुड़ी गोटे विधान देले परवर्ती समय दुई दुईटा संतान माँ तो एगुड़ा सब खेले एखन करें लिया नित्य गोरा राय कोनो कोनो प्रतिभा देखा पाए जो मैंने भक्त लोक जो मान सौभाग्य अच्छी खेलटा देखा मिले तो से पुरुषोत्तम से मनीष होकर आसती इन अनंत ब्रह्मांड से होती मालिक से जहाँ चाहिए ताहा करेंगे तेणु बर्तमान जो जुग आसी जुगरे प्रत्येक मुहूर्त परिवेश परिवेश मनीष सबकि आम मानकर कहीं नहीं आम समस्ते गोटे गोटे एका सब आम पाखे कहीं नहीं परिवेश प्रदूषित आउ ये शिक्षा व्यवस्था जहाँ किसी भी होची ए प्रत्येक मुहूर्त रास्त चलवा विपज्जनक हो प्रत्येक मुहूर्त विपद ये विपद रु रक्षा पाइबा केवल मात्र भरसा कर चलवा प्रतिष्ठित करवा चलवा परिवेश को नहीं समस्त को नहीं निरहंकार ही जो मनुष्य प्रतिष्ठित करने को चाहे से जीवन सुख पाए आनंद पाए जदि हे अनंत सुखर अभिलाष एक मने सदा भाव से श्रीनिवास ये हूँ बचवार एकमात्र रास्ता तुम दादा कहती जीवन भालोटा कि मंदटा कि जानिस कि प्रभु रातुल चरण बिना यही जीवन सब फाँकी जय गुरु समस्ते खुशी थांतु आनंद थांतु गोटे बड़ अद्भुत कथा मु काली राति भीषण काशु थाए टे ठंडा लगी जाए भाविली मुझे ठाकुर कथा कही पारि कि नहीं जाओ ठाकुर दयाकोरी मत कथा कहबार सुजोग देले इष्ट आलोचना करबार सुजोग देले आपण मान सानिध्य पहुँचबार परम सुजोग मिलला तेणु मु निजको धन्य मन करुछि एवं समस्ते खुशी आनंद आनंद थांतु खुशी थांतु सुभाष भाई को मोर असंख्य धन्यवाद जय गुरु जय गुरु बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त भवानी शंकर माई दादा एसपीआर सत्संग श्रीमंदिर बलाणी केन्दुझर एत सुंदर भाव आज जहाँ विषयवस्तु थिला भक्ति आनी दिए शक्ति सुंदर भाव आलोचना करछंती प्रत्येक एंगल से डिस्कसन करछंती आ कौन सी भाषा नहीं मो पाखे तांको विषय कहयापाई 85 वर्ष पाखापाखि हेगलानी से केवे हारी नाहंती कि सुभाष भाई डरी जय नाहंती गुरु आज्ञा जय गुरु से हारी नाहंती ना डरी नाहंती एवं काली रात्रि जो पचारे मुझे दादा काली आपणकर अच्छी कहे ना मु तो उठी पारूनी काश प्रति मुहूर्त खाली काशिले मुझे देखिली कहया भितर एत जे काशिले से तथापि कहले हाँ मु अल्प समय किसी कहीदी अध घंटा भितर मुझे आप खाली स्टेज को चली जातु ना ओडिशा सत्संग स्टेज आपंकर सब रोग कुआडे भल हो जो मैंने कहती मत एमती रोग हो थंडा हो काश हो गीत गायापाई आलोचना करें यही कथा कहे प्रभुंर दया अच्छी प्रभुंर कर्म कले से रोग कुआड़ू कुआड़े टाणी नहीं जाए से रोग कुआड़े भल हो तेणु आपण काली आसतु सब कुआड़े काश थंडा पड़ो आप देखूँ केते समय धरी पाखापाखि गोटे घंटा धरी कहले कुआड़े काश थंडा कुआड़े पलि जाइए सी तो जड़े डॉक्टर केते औषध खाऊँ केते लोक भल कर प्रभुंर दया आसिले सी इज डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स ही इज डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स से सब हेलो सुभाष भाई आज्ञा जय गुरु शुभुनि कि जय गुरु आज्ञा मु जहाँ कहूँ शुभुनि कि शुभुनि आपण को आज्ञा भवानी दादा शुभुनि क्या शुभुनि मो कथा आज्ञा आज्ञा दादा बोधे शुभुनि हाँ से रोचे हाँ जय गुरु
बहुत बहुत धन्यवाद दादा, एत सुंदर भाव आलोचना कर से विषय बखाणिया चाहूनी। भक्ति आनीदिए शक्ति, जो मान भितर भक्ति भाव रही से केमती शक्ति आसे आपण हनुमान उदाहरण रू जानी। ये जो भक्ति भाव थिला श्री राम प्रति किभली शक्ति से तांको भितर आसुतला, पर्वत को भी टेकी आनी सात समुद्र डेंगी चली जाइए। तेणु यही शक्ति रू आपण अनुभव करंतु जे खाद्य खाइले जे खाली शक्ति आसे ता नुहे, भक्ति नथिले शक्ति आसे नाही, आ मन नथिले आउ से जीवन धन्य हुए नाही। से मन कहा प्रति ना ईश्वर प्रति, से ही परमेश्वर, से ही जीवनदाता मुक्तिदाता, तांकरी प्रति सबले मन रही आखि आगे तांकरी रूप नाचुथिबो, आउ मन तांकरी सतनाम जपुथिबो, आउ से ही मोर जीवन, से ही मोर प्राण, सदा सर्वदा शयने सपने जागरणे तांक प्रति थिबो मोर मन। आ यही भाव तांक प्रति उत्सर्गित भाव थियो, तांक पई सब किछि त्याग करूथिबो, तार कौनसी प्रति लोभ नथियो, केवल मो प्रभु ही मोर लोभ, सी मोर संपद, सी मोर जीवन, सी मोर प्राण। ये भाव नहीं जो व्यक्ति माने तांक प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं जीवन भितर जीवन जात्रे आगे चली से भितर किभली शक्ति प्रदान करती प्रभु से जानी पारे आपण। से जेकोसी कर्म करंतु से शक्तिवान ही उठती, से ऑफिस रे बिजनेस रे बाहर घरे राजनीति रे तांक भितर एभली पॉजिटिव पावर आसे, से पावर केवल डिवाइन पावर, ताठर आउ शक्तिशाली पावर ये दुनिया रे किछि नाही कि ना अणु ना परमाणु ना कई ये पावर को कई ध्वंस करि परिबे नहीं ना। ये पावर रे आ जहाँ किछि मनुष्य पाए सब कुछ से पाए, एथरे जो शक्ति अच्छी, जो आनंद पाए, जो खुशी हुए, आउ जीवन रोग शोक ताप जल जंत्रणा कुआड़े लोप हो जाए, केवल से भक्ति। एकनिष्ठ भक्त जीए से ही से भक्त भितर ये स्वभाव आसे, से समर्थ आसे, आ से जीवन तार सुंदर हो जाए, मधुमय हो जाए, आउ से इष्ट को प्रतिष्ठा करने सदा सर्वदा जाग्रत रही है। भावपूर्ण आलोचना करी समस्त भाव विहल कर समस्त मन भितर भक्ति भाव सृष्टि करी समस्त आज शक्ति प्रदान करिसेंती। आपणकर यही सुंदर भावपूर्ण भक्तिपूर्ण हृदय स्पर्शी प्राणस्पर्शी जाजन माध्यम से आपण एवं आपन परिवार समस्त मंगल निमंते मु प्रभु श्रीपाद पद्मरी प्रणाम जनाऊँ। धन्यवाद दादा, जय गुरु। वर्तमान